सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलसीएम ऑफ 9, 14, 36, 42, यानी कि लेसा करना है किसका, 9, 14, 36 और 42। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम करते हैं 9, 14, 36 एंड 42। हमारे सामने लिखा हुआ था 9, 14, 36 और 42। एलसीएम करना होता है, और एलसीएम हम कैसे करते हैं, इस तरह एलसीएम करते हैं, सभी को पता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो सर हमने देखा कि सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब सर 2 से डिवाइड होगा तो 2। 9 में तो 2 का डिवाइड होता नहीं है, तो सर 9 की जगह तो लिख देंगे 9। सर 2 7 जा 14। अब यहाँ पर देखा सर कितनी टाइम्स, 18 टाइम्स रहेगा ना, वो आप देख भी सकते हो 36 में 2 1 जा 2, फिर रहेगा 1 और फिर आ जाएगा 36 18। यहाँ पर कितना होगा सर, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। चलिए अब देखिए क्या 2 का डिवाइड हो रहा है, हाँ सर अभी भी हो रहा है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, क्योंकि सर 2 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर का जो वंश डिजिट, कौन सा डिजिट, ध्यान रखना, वंश डिजिट या फिर जिसे इकाई का अंक कहते हैं, वो कितना होना चाहिए सर, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर ये नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, उसमें 2 का भाग जाएगा। चलिए इसका मतलब कि सर अभी भी यहाँ पर 2 से डिविजिबल है, 9 में डिवाइड नहीं होता, 7 में डिवाइड नहीं होता, हाँ सर यहाँ पर डिवाइड होता है, 21 में नहीं हो सकता। चलिए इसके बाद में सर 3 का, हाँ सर 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, 7 में डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा सर 21 होगा। अब यहाँ पर इसके बाद में 3 का, सर अभी भी 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 7 में डिवाइड नहीं होगा तो 7 का 7 लिख देंगे, 3 1 जा 3, 7 में डिवाइड नहीं, 7 का 7। अब किसका करेंगे सर, अब तो केवल 7 का डिवाइड हो रहा है, 1 1 और 1। हमें क्या करना होता है कि सभी नंबर्स को 1 बनाना होता है, जैसे ही 1 बन जाएगी तो वो अपना जो एलसीएम है उसको वहीं पे एंड हो जाएगा। अब यहाँ से बनाते हैं इसका एलसीएम कितना आया, तो आप जो ये वाली जो नंबर लिखी हुई है ना, ये वाली इधर वाली, इन सभी नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा सर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। आपको कि सर ये नंबर कहाँ से लाए, तो ये नंबर यहाँ से लाए। ठीक है, ये देखो ये नंबर लिखी हुई है ना यहाँ से, इन सभी नंबर्स को कहाँ पर लेके चले गए सर, इन सभी नंबर्स को यहाँ पर लेके चले गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7। ओके, 9 7 जा सर 63, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 63 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, 1 रहा कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड कर दिया तो सर कितना आ गया सर 25। तो 252, तो हमारा जो आंसर है वो सर कितना आया 252, इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर निकल कर आया वो सर 252। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर मेरा सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सही हो रहा है ना। बस आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में चेक करना है कि हमारा अगर सही है तब तो ठीक है। यस यस, ठीक है। हाँ सर मैंने 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ, मेरी एक मिनट, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सी मैं कुछ कह रहा हूँ ना। देखो आपका अगर सही है तब तो ठीक है, अगर आपका रोंग है तो आपको चेक करना है कि सर हमारा यहाँ से रोंग हो गया। ठीक है, तो आपको फिर सोचना है कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ये वाली गलती नहीं करेंगे। देखो ऐसे क्या है कि सभी स्टूडेंट्स फिर बताने लगेंगे तो फिर इतने स्टूडेंट्स हैं कि फिर सबकी फिर मत तो उसी में अपना टाइम निकल जाएगा। इसलिए क्या करना है, मेरे साथ साथ आपको केवल ये चेक कर लेना है कि सर यहाँ, अरे सर यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, तो फिर ये सोचना है कि सर ये तो अगली बार गलती नहीं होगी ना। इसीलिए क्वेश्चन जब दिया आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, हाँ जब पूरा पढ़ा दें और जब कहें कि सर अब आपको डाउट हो तो उस समय आपका हैंड रेज करके जब कहा जाए तब। अभी इन क्वेश्चन में इतना डाउट भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें तो छोटा सा है कि हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करते हुए आगे बढ़ना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। आपकी गलती कहाँ पे होगी मैं बताऊं, आपकी गलती होती है यहाँ पर, इस जगह पे आके आपकी गलती होगी। कहीं ना कहीं आप किसी नंबर को यहाँ से लिखने में भूल जाते हो, या फिर कई बार मल्टीप्लाई गलती कर देते हो। तो वो जब मैं सोल्व करवा रहा हूँ ना उसके बाद में आपको देखना साथ साथ में कि हाँ सर हमने यहाँ गलती कर दी थी, मल्टीप्लाई में गलती कर दी थी या डिवाइड में, है ना, वो साथ साथ में देखते जाना। तो ये सोल्व कराने का यही मकसद है कि आपको क्वेश्चन दिए, पहले आपने ट्राई की, अब जब मैं सोल्व करवा रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन क्वेश्चंस को देखना है कि हमने जो सोल्व किया था और सर ने जो सोल्व किया था सेम है, तब तो कोई बात नहीं। अगर हमारा रोंग हुआ है और सर का राइट है तो वो क्यों राइट है और मेरा क्यों रोंग है, कहां से हमने मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, इससे क्या होगा कि बार बार हम जब चेक करेंगे
तो हमारे कुछ समय बाद में सभी क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। चलिए फिर, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिनकी गलती थी उन्होंने अपनी पहचान ली होगी और बाकी सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देख रहा हूं मैं, ठीक है, आपको पूरी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6, 8, 14, 26, 30, 6, 8, 14, 26 और 30। चलिए कितना लिखा हुआ है, 6, 8, 14, 26 और ये रहा सर हमारा 30। चलिएगा, ये हो गया सर 6, 8, 14, 26 और 30। दोबारा देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं, मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में चेक करते जाना है कि सर ऐसे हमने सोल्व किया था और यहाँ पर जाके हमारा मिस्टेक हो गया था। देखना, अगर सही हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सही हुआ तो आपको देखना है कि सर ये वाली गलती कर दी थी, ये अगली बार मिस्टेक हम नहीं करेंगे, खुद से ये बात करनी है। चलिए, सबसे पहले हमने देखा कि सर 6 है, 8 है, 4, 6, 0, यानी कि सर 2 का तो डिवाइड जाएगा। अब देखो, ये रखा हमने 2 का डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यहाँ पर सर 2 1 जा 2, 13 रहेगा, ये सर 15 2 जा 30। ओके, इसके बाद में हमने देखा कि सर यहाँ पर 4 है, बाकी कहीं नहीं है, इसका मतलब केवल 2 का यहाँ डिवाइड होगा। 3 में 2 का डिवाइड होता नहीं है, 2 2 जा 4, 7 में 2 का डिवाइड नहीं होता, 13 में भी 2 का डिवाइड नहीं होता, 15 में भी 2 का डिवाइड नहीं होता। इसके बाद में सर 2 का फिर से डिवाइड हो रहा है, 3, 2 1 जा 2, 7, 13 और 15। ओके, अब देखिए यहाँ से सर 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 1, 7 में कोई डिवाइड नहीं होता, 13 में डिवाइड नहीं होता, 3 5 जा 15। इसके बाद में सर 5 का डिवाइड करेंगे, 1 1, 7 में नहीं होता सर, 13 में नहीं होता, यहाँ 5 की जगह 5 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सर 7 का डिवाइड करना पड़ेगा, 1 1 1, 13 और 1। आपने कहा कि सर आपने कैसे पता किया कि सर 13 में किसी का डिवाइड नहीं होगा? याद करो, 13 एक प्राइम नंबर होती है, हमने पढ़ा था ना 1 to 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स थी, जिसमें 13 भी एक प्राइम नंबर थी, 7 भी प्राइम नंबर थी, 5 भी प्राइम नंबर थी। तो जब हमें पता है कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो क्या इसमें किसी का भी डिवाइड हो सकता है? क्योंकि इसमें तो केवल 1 और 13 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये तो देखते ही पता चल गया कि सर इसमें केवल 13 का डिवाइड होगा, इसमें केवल 7 का, इसमें केवल 5 का डिवाइड होगा, इसलिए बीच में हम किसी भी नंबर का इनमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये हमारे जो प्राइम नंबर, इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि जो हम नंबर सिस्टम जो सीख रहे हैं ना, उसका यूज हम आगे सभी चैप्टर्स में करेंगे, इसीलिए नंबर सिस्टम में इतना ज्यादा टाइम दिया हमने, ताकि हर बात आपको पता रहे, ताकि जब भी अगली बार, अब जैसे यहाँ पर 7 लिख रहा हो तो मुझे ये नहीं बताना पड़े कि देखो अभी भी 7 प्राइम नंबर है, इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, प्राइम नंबर क्या होती है। अब आपको पता है कि 7 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसमें किसी का डिवाइड नहीं होगा, तो हमें पता है कि इसमें डिवाइड नहीं होगा, तो आगे चलते जाएंगे और ऑटोमेटिक 7 का डिवाइड कर देंगे। अब 13 जो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उसमें भी केवल और केवल 13 का डिवाइड होगा, तो ये 1 1 1 1 और 1। अब जब इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना होता है, फाइंड करना होता है, तो ये वाले नंबर्स हम पूरी ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे देखो, अब यहाँ बहुत ध्यान रखना, बहुत, यस यस अंशिका, 30 कैसे कटा 2 की टेबल में? एक बार आप डिवाइड करके देखो, आपको देखो पहली बात तो ये 30 में 2 का डिवाइड करके देख लो, आपको या तो 15 की टेबल आती नहीं होगी, 15 की टेबल आती है आपको? बोलो 15 की टेबल बोलो। बस 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 बस, रुक जाओ, आ गया ना 2 बार, हो गया? ठीक है, इस तरह, और या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हो। और सबसे पहले इस बात की हमने जानकारी ले भी ली थी कि इसके लास्ट में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें डिवाइड भी 2 का होगा। ठीक है अंशिका? ओके, चलिए अपना अपना माइक म्यूट कीजिए। चलिए आगे देखिए, अब स्क्रीन नहीं शो हो रही, किसी नहीं हो रही, अपना नाम बताओगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब जब यहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं तो आपकी गलती होने के चांसेस कहाँ हैं, वो ध्यान रखना। यहाँ से जब आप ये लिखोगे ना, तो उस समय आप कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे, ये मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब एलसीएम आएगा तो वहां आप ये गलती कर सकते हो, ध्यान रखना। इसलिए आपको ऐसे काउंट करना है, 1 2 3, पहले ये लिखो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, 1 2, अरे रुक, बोला ना 1 मिनट, पहले क्वेश्चन सोल्व करवाने दो, बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन सोल्व करवाने दो,
पहले पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में फिर आपसे बात करेंगे सभी से, ठीक है? क्योंकि फिर क्या बीच में करेंगे तो फिर क्वेश्चन ये रह जाएगा हमारा, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर थोड़ी सी सब पे एक बार का डाउट ले लेंगे, फिर वापस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर कितना है सर? 3। यहाँ कितना है सर? 5। उसके बाद में सर 7, और उसके बाद में सर 13। इस तरह आराम से, है ना, क्योंकि आराम से करेंगे, क्वेश्चन सोल्व होगा, जल्दबाजी करेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे तो अपना नंबर गया माइनस में, अपने तो नंबर नहीं मिला, ठीक है ना? इसलिए धीरे करेंगे लेकिन सही करके आएंगे थोड़ा सा, तो स्पीड तो रहेगी क्योंकि हम बार बार कोशिश करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा धीरे धीरे। अब इसके बाद में हम आराम से कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको एक साथ कर लिया। 3 5 जा 15, ये हो गया। और 13 7 जा कितने होते हैं? 91, जो हम टेबल धीरे धीरे लर्न कर ही रहे हैं, 40 तक की जाएंगे हम। चलिएगा, अब हमें पता है 15 8 से कितना होता है सर? 120, मल्टीप्लाई सर 91। अब क्या करना है सर? 91 को मल्टीप्लाई 12 से कर दो, एक बार जीरो को छोड़ दो, ठीक है? जीरो लास्ट में लगा देंगे। अब अगर 12 की टेबल आती है तब तो 12 1 जा 12, और 1 रहा यहाँ पर कैरी। 12 9 जा कितना होता है सर? 12 9 जा कितना होता है? 108। 108, और उसमें सर 1 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 109 आ जाएगा। या फिर मान लो आपको 12 की टेबल नहीं आ रही, तो क्या करना है? 2 1 जा 2, 2 9 2 जा कितना होता है सर? 18, मल्टीप्लाई 1, और ये 1 9 जा 9, 2 9 8 और 1 9, 9 और 1 10 हो गया, तो कितना आ गया सर? 1092 आ गया, ठीक है? इस तरह ये क्वेश्चन नंबर सर सेकंड का आपने आंसर। जीरो प्लस नहीं किया? हाँ, एक ये जीरो और लगना ना साथ में, ये नहीं, देखो ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर ये देखो 192 तो आ गया, और ये जो जीरो हम यहाँ से छोड़ के गए थे क्योंकि केवल 12 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो 10920 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह छोटी छोटी क्या होती गलतियां वहां पर नहीं रखनी है। ओके, अब 1 मिनट के लिए रुकिए, कोई बोलेगा नहीं, मैं कहूँ तब बोलना है। अब चलिए, सबसे पहले वो 41 42 56, क्वेश्चन नंबर तो 3 है सर। अपना माइक म्यूट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। 7 21 42 और 56, देखिएगा ध्यान से और मिलान कीजिएगा आपने कहाँ मिस्टेक कर दी है। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड है? यस सर, 2 और 6, ये कीजिए सर। 7 21 में 2 डिवाइड नहीं होगा, 21, हाँ सर, यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, यहाँ पर कितना होगा सर? 56 में, जब 56 में डिवाइड करेंगे तो सर 2 2 जा 4, 1 रहेगा कैरी, और 16 आ जाएगा, तो 2 8 जा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? वहां पर अगर आपको टेबल नहीं पता हो 28 की आएगी तब तो आपको पता चल जाएगा 28 2 जा 56, या फिर ऐसे कर लेना 2 2 जा 4, 1 16 और ये 8, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया 28। चलिए, यहाँ पर देखा कि सर इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कर लीजिए। 7 में डिवाइड नहीं हो सकता, 21 में नहीं होगा, 21 में नहीं होगा, 28 में हाँ सर, 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8। अपना माइक म्यूट कीजिए, देखो किसका माइक ऑन है मैं देखता हूँ, है ना? सभी स्टूडेंट अपना माइक म्यूट करके रखिए। ओके सर। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसके बाद में, यहाँ पर सर अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो ये किया सर। 2 7 में नहीं होगा, 21 में नहीं होगा, 21 में नहीं होगा, 2 7 जा 14। ये देखो अभी किसी के पास से बस निकल के गई है, तो वो अपना माइक म्यूट कर ले, चेक कर ले बस किसके पास से निकल कर गई है। सर यस यस, अच्छा भूमि को, अच्छा भूमि को इंटरव्यू किसी की वजह से माइक म्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है भूमि, अभी आपका माइक म्यूट है, ठीक है? वो हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू की वजह से वो शायद माइक म्यूट नहीं हो रहा था आपका। चलिए, इसके बाद में देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ 2 का तो डिवाइड नहीं होगा, 3 का हो रहा है। अब देखो 3 का कैसे पता करोगे 3 का डिवाइड होगा? सर वही रूल जो आपने सिखाए थे डिविजिबल में रूल में, कि अगर आपको 3 का रूल अगर पता करना हो तो किसी भी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं उन सबका सम करो, और सम करने के बाद में अगर उनका जो सम हो टोटल आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 21 है, इन दोनों का सम कितना आया सर? 3। हाँ यस, वॉइस नहीं आ रही, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो। चलिए,
तो यहाँ पर 3 किया, क्या 3 में 3 का डिवाइड होगा? यस सर। तो इसका मतलब इसमें 3 का डिवाइड होगा, 7 में नहीं होता, नहीं सर। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और ये 7। अब सर इसमें सभी में 7 का डिवाइड हो रहा है, कितनी अच्छी बात है, एक ही बार में सभी 1 बन गए। ओके, तो अब सर इसका जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा सर? इसका जब एलसीएम यहाँ से निकालते हैं तो सबसे पहले सर ये लिखेंगे 1 2 3। तो 3 टाइम्स तो सर कितने हमारे पास में, 3 टाइम्स तो सर हमारे पास में लिखे हुए 2, मल्टीप्लाई सर 3 और फिर आएगा 7। तो ये रहा सर 3 और ये रहा 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 3 7 जा 21। और मल्टीप्लाई करोगे तो सर 21 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 168 इसका हमारे पास में आंसर सोल्व होके आया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4। सर बस रुक जाइए। मैं तो रुका हुआ हूँ, क्या क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो इसको? सर मेरा रॉन्ग हो गया है। हाँ तो चेक कर लो, मैं अभी रुका हुआ हूँ ना एक आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कितना है सर? 12 18 25 45। 12 18 25 और 45। चलिए लिखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने पास लिखा हुआ है सर 12 18 25 और 45। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सर सबसे पहले हमने देखा कि सर 2 का डिवाइड होगा, कर दीजिए। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यहाँ रहा सर 25, यहाँ रहा सर 45। इसके बाद में सर 2 का डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 9, यहाँ पर 25 45, क्योंकि इनमें तो 2 का डिवाइड होता ही नहीं ना। अब सर 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 25 में सर 3 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 लिखा हुआ है, 45 में 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब सर 45 में होगा, सर 45 में होगा क्योंकि सर 4 और 5 को अगर ऐड करोगे। हाँ हाँ बोल दिया, थोड़ा सा इंतजार करो ना। जैसे 4 और 5 कितना हो गया सर? 9, और 9 में तो 3 का डिवाइड होता है। सर अगर 25 में ऐड करोगे तो 2 और 5 तो 7 होता है, इसमें तो 3 का डिवाइड होता नहीं, तो सर इसमें नहीं होगा लेकिन इसमें होगा, ठीक है। तो अगर सर यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ जब डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम सर? 15 टाइम्स, क्योंकि सर 15 3 जा 45। ओके 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 ओके, रुकिए रुकिए। 1 आपको बोलना है लेकिन माइक ऑन नहीं करना है, अपने बिना माइक ऑन करे ही बोलना है। बोलना तो जरूरी है क्योंकि बोलोगे नहीं तो फिर आप सीखोगे कैसे। बोलना तो है लेकिन माइक म्यूट करके रखना है, ताकि उससे क्या होगा, मेरे तक आवाज नहीं पहुंचे और आप भी बोलते रहो। तो बोलते रहो तो आपको भी क्या होगी, हैबिट हो जाएगी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सर भी सही बोल रहे हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 25 में कोई डिवाइड नहीं होता, 15 में होता सर 5 3 जा 15। अब सर अब तो हमें पता है सर 5 का डिवाइड होगा, 1 1 5 5 जा 25 और ये रहा सर 1। ओके, ये 5 1 1 सर 5 बचा 5 और 1 आ गया। चलिए सर यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और ये रहा सर हमारा एलसीएम। और बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जाके मिस्टेक कर जाते हैं। 1 2 कितने टाइम्स सर? 2 टाइम्स। उसके बाद में मल्टीप्लाई 1 2 3 3 भी कितने टाइम्स सर? 2 टाइम्स। 1 2 सर 5 भी हमारे पास में 2 टाइम्स आया। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा सर 25। ओके, 9 4 जा सर 36, मल्टीप्लाई कितना रहेगा सर? 25। कोई बात नहीं सर, अगर आप 25 की टेबल आती है तो 25 की टेबल से कर सकते हो, और नहीं फिर सीधा कर सकते हो। जैसे अगर 25 की टेबल से करोगे तो 25 6 से कितने होते हैं सर? 150 होते हैं। तो जीरो यहाँ पर रहेगा और 15 कितना चला जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर लिखते हैं, बाकी सारा कहाँ पर चला जाता है? कैरी में चला जाता है। 25 3 जा सर 75 होता है, 75 में 15 ऐड करो। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, 75 में मैं 15 ऐड कर रहा हूँ, मुझे पता चला 5 है, 5 इसमें गया तो कितना हो गया? 80, क्योंकि 5 75 में 5 ऐड करोगे 80। 80 में पीछे कितना रहा था यहाँ पे? 10। 80 और 10 कितना हो गया सर? 90। दूसरा तो हम नॉर्मल वे में करते हैं सभी स्टूडेंट्स वैसे, 5 6 जा 30, जीरो यहाँ तो 3 इधर के आ गया, 5 3 जा सर 15, 15 और 3 हमारे पास में कितना हो गया सर? 18। ओके, 6 2 जा सर 12, 1 रहेगा कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। जीरो 8 और 2 10, 1 रहा कैरी, 7 8 और 1 कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। तो सर जो टोटल आंसर आएगा वो सर हमारे पास में कितना आएगा सर? 900 यहाँ से आंसर निकल कर आया, और इस तरह ये हमारा सोल्व हो गया। सर मेरा मल्टीप्लिकेशन गलत था।
सर मेरा एलसीएम गलत था। कोई बात नहीं, जिनका रोंग था मैं ये नहीं कर। चलिए अब हम सीखते हैं HCF। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर सबसे पहले आपने कहा एक बात कही थी सर फैक्टर, एक हमारे पास में वर्ड निकल कर आया फैक्टर क्या होता है, तो पूरे ध्यान से समझना कि सर फैक्टर होता क्या है। सबसे पहले लिखते हैं कि सर ये लिखा हमने फैक्टर, जिसे कहा सर फैक्टर, और जिसे हिंदी में कहते हैं सर गुणनखंड जिसे कहा जाता है। इसका नाम गुणनखंड भी होता है और इसी को ही समापवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, समापवर्तक भी कहा जाता है। तो गुणनखंड या समापवर्तक जिसे फैक्टर कहते हैं, तो सर फैक्टर हुआ या फिर गुणनखंड या समापवर्तक होता क्या है। सबसे पहले हमने मल्टीपल देखे थे, क्या देखा था सर, मल्टीपल का मतलब होता है कि सर आगे की तरफ जाना। किसी को एक वन से मल्टीप्लाई किया, टू से किया, तो सभी नंबर्स कहाँ जा रही थी, आगे जा रही थी। कैसे, आपको सर थोड़ा सा एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको 6 के मल्टीपल निकालने होते, देखो 6 के मैं क्या निकाल रहा हूँ, 6 के मैं मल्टीपल निकाल रहा हूँ। मल्टीपल जिसे हिंदी में कहते हैं सर गुणज कहा जाता है, जिसे हम समापवर्त्य कहते हैं, जिसे समापवर्त्य कहते हैं। तो आपने क्या निकाला है सर, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4, इसी तरह आगे। यहाँ कितना रहा सर 6, यहाँ पर सर 12, यहाँ पर सर 18 और यहाँ पर 24। अब आप ये बताओ क्या इस मल्टीपल में या गुणज में या समापवर्त्य में कोई भी नंबर 6 से छोटी है या स्मॉलर देन 6 है, आपको कि नहीं सर, मल्टीपल होने का मतलब ही यही है कि वो उसके आगे बढ़ेगी। और सबसे छोटा मल्टीपल या स्मॉलेस्ट मल्टीपल या सबसे छोटा गुणज या सबसे छोटा समापवर्त्य कौन है सर, वो नंबर खुद होती है। ठीक है, क्या इसका कोई अंतिम बिंदु आएगा, नहीं सर, एंड पॉइंट तो आ ही नहीं सकता। जितने नंबर लोगे उतनी मल्टीप्लाई कर दोगे। आप अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो जितने नंबर बढ़ाओगे उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि गुणज या समापवर्त्य या मल्टीपल कभी भी एंड नहीं होते किसी भी नंबर की। हाँ, स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन होता है सर, वो नंबर खुद होता है, लेकिन उसके आगे सर एंडिंग पॉइंट नहीं होता उसका। क्या इससे स्मॉलेस्ट कोई नंबर है, नहीं सर, मल्टीपल में स्मॉलेस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कम से कम सर वन से तो एक मिनट राजीमा, एक मिनट, अपना डाउट पास में रखो, थोड़ा सा मैं बता दूं फिर मैं आपसे कहूँ तो बताना ना, बीच में फिर क्या होगा कि फिर इसी में रह जाएंगे, फिर केवल बताने बताने में। जब डाउट का कहे तब सारे डाउट आप एक साथ बोलो, उस समय सारे डाउट सोल्व करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। क्या सर पीछे जा सकते हो सर, कैसे जा सकते हो, कम से कम आपको वन से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब वन से करो तो वो नंबर आएगी, क्या इसमें 5 आ सकता है, 4 3 2 1 आ सकता है, नहीं सर, ये कैसे आ सकता है, ये तो इससे स्मॉलर है। इसका मतलब कि क्या समझे सर, मल्टीपल गुणज या समापवर्त्य कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन सर फैक्टर क्या होते हैं, आप ये और सिखा दो। अब देखो फैक्टर क्या होता है, देखना समझना, एक गुणनखंड या समापवर्तक, यानी किसी भी नंबर में, जैसे एक एग्जांपल से सीखेंगे बहुत अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम सर 14, कितना लेते हैं सर, आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो, क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो, ठीक है। फिर भी अगर सेम प्रॉब्लम है तो फिर मेरे को बताना। अब सर ये रहा सर हमारे पास में 14, कितना रहा सर, 14 रहा, ओके। अब सर जब 14 रहा, अब यहां से क्या नंबर पता करने, देखो 14 के क्या पता कर रहे हैं फैक्टर, पूरे ध्यान से दिमाग में बिठाना। 14 के क्या पता कर रहे हैं फैक्टर, क्या कर रहे हैं गुणनखंड, क्या कर रहे हैं समापवर्तक। अब देखो 14 के गुणनखंड समापवर्तक, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, फैक्टर गुणनखंड या समापवर्तक जब पता करते हैं, हमें इस बार 14 के पता करना, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसा इस नंबर के साथ में करेंगे वैसा ही सभी नंबर्स के साथ में वैसा ही करेंगे। देखो सर आपको 14 में वो सभी नंबर्स पता करनी है जिन नंबर्स का इस नंबर में डिवाइड हो सकता है, ध्यान रखना, जिन नंबर्स का इन नंबर में डिवाइड हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसी नंबर तो एक तो 1 होता है जिसका 14 में डिवाइड होता है, एक सर इसमें 2 भी होता है क्योंकि सर लास्ट में 4 आ रहा है। सर 3 का नहीं होता, 4 का नहीं सर, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 का भी इसमें डिवाइड नहीं होगा, 6 का नहीं होगा सर, 7 का होगा। उसके बाद में 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 10 का नहीं, 11 का नहीं होगा, 12 का नहीं होगा, 13 का नहीं, सिर्फ 14 का होगा। ठीक है, तो ये सभी नंबर इसके अंदर कौन कैसे नंबर है, इन सभी नंबर का इस नंबर में डिवाइड होगा, इस इन सभी नंबर का इसमें क्या होगा सर, डिवाइड होगा। क्या इसके अलावा कोई और भी नंबर इसमें डिवाइड होने वाली, नहीं सर, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसका इसके अंदर आप डिवाइड कर सकते हो।
तो सर ये क्या हो गए, इसके फैक्टर या गुणनखंड या समापवर्तक हो गए। चलिए यहाँ से एक नंबर और लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक नंबर और लिख रहा हूं मैं यहाँ से। यहाँ पर लिखा मैंने 42, कितना लिखा सर, 42 लिखा। अब 42 में किस किस का डिवाइड होगा, आप कहोगे सर 42 का सबसे पहले ये तो बताओ इनका फाइंड कैसे करेंगे। सर आप एक काम करो, 42 है, इस 42 का एलसीएम फाइंड कर दो। एलसीएम किया तो सर कितना आया सर 21। फिर से एलसीएम कितना क्या होगा सर 3 से होगा, क्योंकि 2 और 1 3 है, कितना आया सर 7। अब कितने से किया सर 7 और 1। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, सबसे पहले ये 1 लिख दो, फिर कितना लिख दो, एक तो सर 7 निकल रहा है, 3 निकल रहा है, 21 निकल रहा है, 2 निकल रहा है और 42 निकल रहा है, ठीक है। देखो कितना आ गया, टू टू रहेगा ना इसके बाद में, 2 3 7 21 42, क्या इसके अलावा और भी नंबर है, हाँ सर और भी नंबर है, जैसे एक मिनट रुकिए 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 बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। क्या इसके अलावा और भी नंबर है, हाँ सर और भी है ना। जैसे अगर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो सर कितना निकलेगा, सर 6 निकलेगा। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना आएगा, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 14 आ जाएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, अब देखो इन सभी को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई किया तो सर 42 जो आ गया हमारे पास में, 42 से ऊपर जा नहीं सकते। अब ऐसे काम करो, 7 3 या 21, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 21 3 से कितना होता है 63, जो इससे ज्यादा हो जाएगा नहीं हो सकता। तो ये सभी नंबर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो बाकी आप जैसे जैसे हम फैक्टर निकालेंगे ना, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे फैक्टर कैसे निकलते हैं। अब देखिए सर यहाँ पर आपने इसके भी फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, इसके भी फैक्टर, यस, आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मेरे पास नहीं पहुंच रही अंशिका, शायद आपके नेटवर्क इश्यू है, फिर से ज्वाइन करके देखो, ठीक है। अब देखो, अब आपने इसके फैक्टर तो पता कर लिए, दोनों के फैक्टर पता कर लिए। अब आपसे फैक्टर तो आपसे के नहीं, वो सभी नंबर्स जिसका इसके अंदर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से आपको कहा जाए कि इसमें कॉमन नंबर कौन कौन सी है। अब आपसे कहे कि इसमें कॉमन कौन कौन है, आपको कि सर कॉमन तो इसमें एक तो 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, एक सर यहाँ से 2 कॉमन है, एक सर 7 कॉमन है और एक सर 14 कॉमन है। तो ये सभी नंबर इसके अंदर कॉमन आ गई। तो कौन कौन से नंबर आ गए सर कॉमन, 1 2 7 और 14, यस। का जल्दी बताओ क्या कर रहे हो, क्या होती है, क्या कॉमन की होती है, कॉमन, क्या पूछ रहे हैं अंशिका, सर कॉमन की हिंदी, कॉमन की हिंदी उभयनिष्ठ होती है, कल बताई थी ना आपने कॉमन क्या होता है, ठीक है। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ, जो कल बताया था ना आप सभी को कि कॉमन क्या होता है, जैसे आप स्कूल में प्लेग्राउंड में खेल रहे हो तो आप सभी में कॉमन आपकी स्कूल ड्रेस है, ठीक है, इसी तरह। तो इन सभी में कॉमन जो दोनों के अंदर है। अब देखो ये तो हो गई कॉमन फैक्टर्स, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, या फिर जिसे कहते हैं सर कॉमन फैक्टर। तो ये तो बन गए सर कॉमन फैक्टर। अब सर आपके पास में एक टर्म और थी, वो क्या थी सर, हमने सीखा था सर HCF सीखा था, जिसका मीन्स क्या था सर, उसका मीन्स था सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मीन्स क्या था सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसका मतलब क्या था, मैं से, यानी कि महत्तम, यानी कि सबसे महत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे अधिक महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब हम यहां से लिखते हैं कि सर इसमें अभी अभी हमने कॉमन नंबर कौन कौन से देखे थे, कॉमन फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं सर, कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं सर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से देखे थे सर, 1 2 7 14, चलिए 1 2 7 14, ओके, ये हमने इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर देखे थे। लेकिन सर एचसीएफ क्या होता है सर, हाईएस्ट, सबसे अधिक महत्तम, इनमें सबसे अधिक कौन, ये रहा सर 14। इसका मतलब कि सर एचसीएफ कौन होता है सर, जितने भी दोनों जो नंबर्स है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जितने भी आपके पास नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले तो उन सभी में एक कॉमन फैक्टर,
और फिर सर उस कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होता है, जो फैक्टर कॉमन फैक्टर, वो हमारा क्या होता है सर, HCF, या फिर जिसे मसा कहते हैं। इसका मतलब कि इसका HCF या मसा कितना आ गया सर, 14। 1 मिनट अंशिका, 1 मिनट शांत रहो, पूरा बोलने दो पूरा, है ना, पहले मेरे को बोलने दिया करो, जब मैं कहूं तब उस समय आप एंट्रेस करा करो, थोड़ा सा शांत रहो ना। तो अपना HCF या मैसा कौन सा आ गया सर, 14 आ गया। 14 क्यों आया, क्योंकि सर सबसे पहले इन दोनों का हमने एस वेक्टर्स निकाले, उसके बाद में सर इसका एस कॉमन फैक्टर निकाले, और उसके बाद में सर हमने इसका मैसा निकाला। अब सर आप पूछोगे क्या सर हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं सर, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो बताऊं, ये तो आपको सिखाने के लिए था कि वास्तव में होता क्या है फैक्टर, और फैक्टर गुणनखंड या समापवर्तक क्या होता है, फिर उसमें कॉमन फैक्टर वेनिश गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और उसमें फिर ऐसे अगर पता करना हो तो क्या होता है। लेकिन अगर आपको HCF ही निकालना होता तो फिर हम क्या करते हैं, यहां से सीखना। अगर आपको अगर 14 और 42 का HCF निकालना हो, मान लो आपको निकालना हो 14 और 42 का, आपको HCF या उसका मैस अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये भी सीख लो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको सबसे पहले दोनों का क्या करना है, दोनों का लसा करना है, 14 का भी लसा करना है और 42 का भी लसा करना है। ध्यान रखना, HCF करोगे तो पहले दोनों नंबर्स या तीनों नंबर्स जो भी लिखी हुई है उन सभी नंबर्स का अलग अलग सबसे पहले लसा करोगे। यहाँ पर लसा करोगे तो सर आपको कैसे 2, यहाँ पर लिखोगे 7 टाइम्स, यहाँ पर सर 7 और यहाँ पर 1 आ गया। इसमें सर 2, इसमें लिखोगे सर 21। अब सर 3 का डिवाइड होगा, 2 7 जा 21, 7 का डिवाइड होगा और उसके बाद में 1 आ जाएगा। अगर इसका 14 का अगर एलसीएम लिखते हो तो 14 में क्या निकला सर हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 7 निकला। और अगर सर इधर हमने 42 में निकाला तो सर क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 1 तो सभी में साथ में रहता ही है। अब आपसे एक पहच लें कि सर इनका HCF कैसे निकालेंगे, अभी भी बताया था। अब ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर्स बन गए। अब सर इसमें कॉमन देख लो, आपको क्या सर, एक तो 2 कॉमन है दोनों के अंदर, एक सर 7 कॉमन है और एक सर 1 कॉमन है। और ये तीनों कहाँ लिख लो सर, यहाँ लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14 और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा सर हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहता है, पता है। 1 मिनट अंशिका, 1 मिनट थोड़ा और रुको थोड़ा सा, है ना। ये इजी क्यों रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे 42 के आपको फैक्टर्स पता करने होते हैं, तो आप इतने फैक्टर पता नहीं आप सभी कर पाओ नहीं कर पाओ, एक दो आपसे छूट जाए तो, इसलिए क्या होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये रहता है एचसीएम का। पहले जितने भी नंबर उन सभी का एलसीएम करो, एलसीएम करने के बाद में उन सभी के अंदर कॉमन पता करो, कॉमन पता करने के बाद में उनका जो भी मतलब आज उनका क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ और उसके बाद में सभी से डाउट क्लियर करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को एक क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर आपके लिए 3 नंबर लिखता हूँ। एक मैं नंबर लिखता हूँ सर यहाँ से 3, एक लिखता हूँ मैं सर यहाँ से लिखता हूँ 15, और एक मैं नंबर यहाँ से बना देता हूँ आपके लिए 42। और इसका मुझे आप HCF या फिर इसका मैसेज निकाल कर आप बताओगे, और तब तक मैं बाकी स्टूडेंट से उनका डाउट सोल्व कर देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि सर हमने देखा कि सर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा है वो 3 15 और 42, 3 15 और 42। तो हमारे पास में कितना लिखा हुआ सर, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ सर 3 15 और 42। और इसका सर हमें HCF जिसे मैसा कहा जाता है ये फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है। कोई बात नहीं सर, आपने हमें अभी अभी बहुत अच्छी तरह सिखा दिया कि सर सबसे पहले तीनों का अलग अलग एलसीएम कर लो। तो 3 का, 15 का और 42 दोनों का सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे। 3 का करेंगे सर, 3 में तो 3 1 रहेगा। 15 में सर सबसे पहले 3 का डिवाइड किया 5 टाइम्स, फिर 5 में करेंगे 1। सर यहाँ पर 3 सबसे पहले 2 का कर लेते हैं, क्योंकि 2 का डिवाइड हो ही रहा है, लास्ट में 2 है इसलिए। सर यहाँ पर जब 2 का डिवाइड कर लिया तो ये रहा सर हमारे पास में 21। सर अब 3 का डिवाइड होगा 21 में, क्योंकि देखो हम इतनी बार कर रहे हैं हमें 21 देखते समझ में आ रहा है कि सर 21, हाँ सर 3 का हो रहा है, और कितने टाइम सर 7 टाइम, फिर सर 7 और ये रहा 1। अब देखिए क्या करें सर, 3 लिखिए, 3 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, 15 को लिखिए, कितना रहा सर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद में सर 42, ये कितना रहा सर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। ओके, अपना माइक म्यूट कीजिए, देखो कुछ माइक माइक ऑन है ना। सर अब सर आई हैव अ डाउट। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, डाउट एक साथ लेंगे ना सभी के, जिसका भी डाउट हो हैंड रेज करके छोड़ दो।
ठीक है, हैंड रेज करके रख दो। मैं जैसे ही वापस यहाँ पर आऊंगा ये सोल्व कराने के बाद में तीनों क्वेश्चन, उसके बाद में सभी के डाउट सोल्व कर लेंगे एक साथ। अपना डाउट अपना हैंड रेज करके छोड़ दो, जब भी डाउट आए हैंड रेज कर दिया करो, बस हैंड रेज करके रख दो। फिर मैं जैसे ही देखूंगा हाँ मुझे दिख जाएगा कि हाँ इसको डाउट है। HCF कितना आएगा सर, तीनों को कॉमन ले लो, ये ले लिया कॉमन सर। और तीनों में क्या कॉमन है सर, केवल 3 कॉमन है, एक सर 1 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर आ रहा है, नहीं सर, ना 2 तीनों के अंदर है, ना 5 है, ना 7 है। तीनों में आना चाहिए, ठीक है, केवल 2 में नहीं, तीनों के अंदर जितने आपके पास नंबर है सभी के अंदर वो आना चाहिए। तो सर यहाँ से केवल सर 3 × 1, यानी कि सर इसका आंसर रहेगा सर 3 रहेगा। ठीक है, अभी डाउट नहीं लूंगा मैं, तीनों क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद में एक साथ डाउट लूंगा, इसलिए हैंड रेज करके जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो जाए वही हैंड रेज कर देना कि हाँ सर यहाँ डाउट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, 5, 18, 26। 5, 5, 18 और 26, इसका हमें HCF हमें फाइंड आउट करना है। सर सबसे पहले 5 में डिवाइड करते हैं, उसके बाद में सर 18 में डिवाइड कर एलसीएम करते हैं, और सर 26 का एलसीएम करते हैं। ओके, जब सर 5 में एलसीएम करते हैं तो 5 बन जाए 5, कोई नहीं रहेगा आगे। 18 में सर सबसे पहले 2 का 9 टाइम, अब सर 3 दिखाई दे रहा है, 3 रहेगा, 3 फिर से सर 1 आ जाएगा। 26 में करते हैं सर, 2 का रहेगा 1 और 3, सर 13 एक प्राइम नंबर होती है, 13 एक अभाज्य संख्या होती है, इसमें तो केवल 13 का डिवाइड होगा। अब यहाँ से क्या लिखें सर, 5 का लिखा कितना सर, 5 × 1। सर 18 में क्या लिखेंगे सर, 2 × 3 × 3 × 1। सर 26 में क्या लिखेंगे सर, 2 × 13 × 1। अब सर यहाँ से हमें HCF पता करना है, और सर जो HCF होता है वो तीनों में कॉमन चेक करो। आपने कहा कि सर इसमें अगर 5 देखें तो इन दोनों में नहीं है, इसमें 1, हाँ सर 1 तो तीनों में आ जाएगा। फिर सर यहाँ से हमने देखा कि 2, अरे सर 2 इसमें नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है 5 में। सर 3, 3 तो दोनों में नहीं है, 13 ये भी नहीं है, कितना रहा सर 1 रहा। ये लो सर HCF कितना रहा 1, क्योंकि तीनों में नहीं। देखो अब 2 जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, जबकि तीनों में होना चाहिए। अगर आपके पास 3 नंबर से तो 3 में होना चाहिए, 4 नंबर से तो वो नंबर चारों में होनी चाहिए। जैसे 5 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है इन दोनों में नहीं है, 13 इन दोनों में नहीं है। इसलिए जब तक तीनों में नहीं होगा तो कॉमन कैसे होगा बताओ। अगर स्कूल में सभी बच्चों के पास सेम नहीं है तो फिर वो नंबर कॉमन कैसे हो सकती है। कोई चीज तो सभी के पास होनी चाहिए ना। अगर आप सभी में चेक कर रहे हो तो 1 मिनट अपना डाउट है हैंड रेस करके रखना, ठीक है। फिर मैं हर क्वेश्चन के लिए डाउट डाउट पूछूंगा, ठीक है। 1 मिनट पहले क्या कि सोल्व करवा देते हैं ताकि एक साथ सभी के डाउट सोल्व हो जाए, फिर क्या कि बार बार रुकना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 34, 6, 12, 27। ओके, 6, 6, 12 और 27, और इसका हमें क्या निकालना है सर, HCF निकालना है, ठीक है। सबसे पहले सेम कहानी, सबसे पहले 6 का एलसीएम करते हैं। देखो इतनी बार हम एलसीएम कर रहे हैं कि एलसीएम एलसीएम अपना पूरा एलसीएम इतना अच्छे से लर्न हो जाएगा कि एलसीएम हम देखते ही सोल्व कर देंगे उसको। सर यहाँ पर 2 का सर 3 टाइम्स, अभी समझा दूंगा। अपना हैंड रेज करके रखो, सारे डाउट सोल्व करूंगा। डाउट सोल्व करना मेरी जिम्मेदारी है ना, हर डाउट आपका, हर छोटे से छोटा डाउट सोल्व करूंगा, क्योंकि जब तक, अरे रुकिए 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 भाई रुकिए, 2 मिनट में सोल्व करवा दूं फिर डाउट ले लूंगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अच्छा 1 मिनट, सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। 1 मिनट, हाँ हाँ वो आपके प्रेजेंट, 1 मिनट, अभी बताओ वो यस सर हो रही है। हो रही है ना, वो क्या क्यों नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही है। अभी जिनको स्क्रीन, यहाँ हमने देखा कि ये आपके पास 3 बॉयज थे या फिर 3 गर्ल्स, जो भी मतलब, इसके पास 5 रुपीज थे, इसके पास 5 रुपीज थे, इसके पास 5 रुपीज थे। आप क्या कहोगे सर, सर इन दिनों में कॉमन 5 रुपीज है। सर अब दिख रही है। ओके ओके ओके, अब इन तीनों के पास 5 रुपीज है तो आप क्या कहोगे सर इनमें कॉमन 5 रुपीज है। दूसरा क्या होता, जैसे इसके पास 5 रुपीज है, इसके पास 10 रुपीज का नोट है, और इसके पास 50 रुपीज का नोट है। अब आप क्या कहोगे सर कॉमन क्या है, सर अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास 5 रुपीज का कॉइन है, इसके पास 10 रुपीज का नोट है, इसके पास 50 रुपीज का नोट है। सर कैसे कॉमन बनाए बताओ, कॉमन क्या है सर, कुछ कॉमन नहीं है सर तीनों। 10 रुपीज का भी कॉइन होता है। लेकिन इसके पास नोट है, ठीक है, इसके पास नोट है, ठीक है, कोई नहीं है इसके पास, इसके पास नोट है, ठीक है। अब इसके पास कोई कॉमन नहीं है,
बस यही चीज यह है, कॉमन का मतलब ये होता है कि तीनों के पास नंबर होनी चाहिए। अब 5 इसके पास तो है, इन दोनों के पास 5 नहीं है। 1, हाँ वो सर 1 तीनों के पास है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो कैसे कॉमन कर सकते हो सर? 3 इसके पास तो है, बोलते सर इसके पास तो 2 3 है, 2 टाइम्स 3 आ गया, लेकिन सर इन दोनों के पास तो 3 ही नहीं है, इसके पास सर 13 है, इन दोनों के पास नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होगा। सेम कहानी यहाँ है। अब देखो, आपने देखा कि सर 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, लेकिन सर यहाँ तो 2 ही नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो सकता। सर 2 कैसे कॉमन होगा जब तीनों के पास ही नंबर नहीं है? सर 3 इसके पास है, इसके पास है, और इसके पास है, और कितना है सर? एक ही है, क्योंकि एक ही बार आएगा। हाँ, अगर कभी मान लो ऐसा लिखा होता, सुनो मेरी बात, एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो अभी ऐसे लिखा होता, ठीक है, सर सुनो एक बात, हाँ बोलो। अगर ऐसे लिखा होता, मान लो आपके पास अभी ऐसे लिखा होता, तब क्या करते आप कहते सर 2 तो कॉमन ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो एक बार सर, अभी एक बार और कॉमन है सर, कहाँ जा रहे हो? ये और हो गया। अब नहीं सर, अब केवल इसके पास, तो इसके पास कितने टाइम्स थे? 2 टाइम्स, इसके पास भी 2 टाइम्स, इसके पास भी 2, इसके पास 3 टाइम्स थे, लेकिन कॉमन कितने सर? 2 टाइम्स। देखो, तीन तीन कितनी बार है? इसके पास 3 बार, इसके पास 2 बार, इसके पास 2 बार, लेकिन कॉमन कितनी बार है सर? कॉमन 2 ही बार है, क्योंकि तीनों के अंदर 2 चीज होनी चाहिए, तो सिर्फ वो 3 मल्टीप्लाई 3 रहेगा। लेकिन सर यहाँ तो केवल एक ही बार आ रहा है। हाँ, इसके पास 3 बार आ रहे हैं, इसके पास एक बार है, इसके पास एक बार है, तो सर कितनी बार आएगा सर? एक ही बार आएगा, क्योंकि कॉमन कितनी बार है सर? कॉमन तो एक ही बार है। हाँ, इसके पास 3 बार आने से या 3 टाइम्स आने से क्या होगा सर? है तो एक ही बार ना, है तो 1 टाइम ही कॉमन। इसलिए कितना आएगा सर इसका एचसीएफ? इसका एचसीएफ 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 तो तीनों में कॉमन है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एक मिनट, अब अपना हैंड रेज करके रखो, जिसको क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 4 कोई भी डाउट हो, अपना हैंड रेज करके रखना। मैं सभी से एक एक बार रिव्यू ले लेता हूँ, जिनका डाउट है उनका सोल्व कर देता हूँ। क्या पता कोई ऐसा डाउट निकल कर आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो सभी स्टूडेंट्स के लिए ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउट होगा तो एक अच्छी बात भी निकल कर आएगी बाहर। राधिका अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आपका भी और बाकी बच्चों का भी। चलिए, सबसे पहले अंशिका, आप बताइए आपका क्या डाउट? क्या हुआ, किसी का कोई डाउट नहीं? सबके डाउट सोल्व हो गए? इसीलिए तो मैं कहता हूँ 2 मिनट इंतजार क्या करूँ। चलिए अंशिका बताइए क्या डाउट आपका? अंशिका, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना डाउट बताइए। अंशिका का भी कोई डाउट नहीं है, इसलिए ना थोड़ा सा इंतजार करो। सर प्लीज पोल लगा दीजिए। अरे, पोल वाला कहाँ से लगा दे बताओ? अब हम तो, मैं तो समझा रहा हूँ, आप कह रहे हो पोल लगा दो। समझाते वक्त पोल कैसे लगाते बताओ? पोल कब लगते हैं बताओ? जब आपके पास में क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। अरे पोल लगाने का वक्त आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, पोल लगाने का भी टाइम